हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। भ्रूण हत्या, इस पर कानून बना था 1994 का, जिसमें कि आप सबको पता है कि लिंग परीक्षण करना अपराध है। इसी में सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें कि कहा गया था कि एक फॉर्म F होता है जो डॉक्टर भरता है, डॉक्टर द्वारा भरा जाता है, कि जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि लिंग परीक्षण के द्वारा भ्रूण को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, डॉक्टर भी नहीं करेगा और उन पर किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं डालेगा। ना डॉक्टर किसी तरह का कोई किसी के प्रभाव में आके या प्रेशर में आके या कोई रिश्वत लेकर किसी भी तरह का इस तरह से किसी भी तरह से वो उसको शो ऑफ नहीं करेगा कि क्या है। क्योंकि हमारे देश में बहुत मुश्किल से कन्याएं जो होती हैं उनको जीवन मिल पाता है। अभी तो समाज बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत समझदार हो गया है। बहुत लोग जो हैं पहले बच्चे को या होने वाली लड़कियों को, बच्चियों को पूर्ण सहमति से एक्सेप्ट करते हैं और उन बच्चों को अच्छे से पालते पोसते हैं, बड़ा पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी जगह, ऐसे समाज हैं, ऐसे लोग हैं जो कुरीतियों को मानते हैं, जिनको लड़की नहीं चाहिए, पहला बच्चा उनको लड़की नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो भ्रूण परीक्षण करवाते हैं। भ्रूण परीक्षण, बहुत से ये केसेस पाए गए हैं। भ्रूण परीक्षण में पाया जाता है यदि कि लड़की है तो उसे वो एबॉर्ट करवा देते हैं। इसीलिए इसमें जो 1994 में कानून बना था, इसके तहत एक फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म F कहते हैं, जो डॉक्टर भरता है। एक डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि फॉर्म F में कई जगह जानकारी अधूरी थी या सही तरीके से नहीं भरी गई थी। डॉक्टर ने अदालत में कहा कि ये केवल तकनीकी गलतियां हैं, इसलिए उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलना चाहिए। तो अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फॉर्म F में क्या होता है कि जब किसी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डॉक्टर को एक निर्धारित फॉर्म F भरना अनिवार्य होता है। इसमें महिला का विवरण, जांच का चिकित्सीय कारण, डॉक्टर का विवरण, हस्ताक्षर आदि दर्ज किए जाते हैं। इस रिकॉर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भ्रूण का लिंग बताने या लिंग चयन जैसी अवैध कार्य तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म F में अधूरी या गलत जानकारी सिर्फ एक छोटी तकनीकी गलती नहीं है, यह रिकॉर्ड ही एक कानून की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। यदि रिकॉर्ड सही नहीं रखा जाएगा तो यह पता लगाना कठिन हो जाएगा कि कहीं कन्या भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण जैसा अपराध तो नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे मामलों में डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। भारत में पहले कन्या भ्रूण हत्याएं और इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक थीं। इस कारण प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 बनाया गया है। इस कानून के बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि भ्रूण का लिंग बताने पर रोक है, लिंग का चयन पर रोक है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक है। इस कारण अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड रखने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि PCPNDT एक्ट के तहत फॉर्म F में लापरवाही को सिर्फ कागजी गलती नहीं माना जाएगा। रिकॉर्ड की शुद्धता इस कानून की आत्मा है। यदि रिकॉर्ड अधूरा या गलत होगा तो डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। यह फैसला बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए चयन पर रोक को और मजबूत करता है। यानी यह सामाजिक और कानूनी रूप से किसी भी तरह की यदि भूल हो रही है और
लिंग परीक्षण में गैर कानूनी रूप से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो ये गैर कानूनी है और ये साबित हो जाता है यदि, तो अल्ट्रासाउंड करने वाले जो भी होते हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनको सज़ा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही या त्रुटि मान्य नहीं होगी कि आप ये क्रेडिट ले लें कि नहीं मैंने तो अच्छे से किया था, ये तो त्रुटि हो गई, गलती हो गई, हमने नहीं की है, तो ये मान्य नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे पास तो अथाह सागर जैसा है, लेकिन आप लोग प्रश्न करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूँगी बताने की। धन्यवाद।